बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज से हम बाकायदा क्लास 9 का आगाज़ कर रहे हैं। इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। अब ये जो मैट्रिसेस वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, ये मैट्रिक्स से मिलके बना हुआ है। अब मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होती है? मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये होती है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे। अरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ अ रियल नंबर इन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। आल्सो इसको कभी कभी स्मॉल ब्रैकेट में भी शो किया जाता है, यानी स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इससे जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इस एक एक नंबर को एंट्री कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन में पढ़वा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। A matrix is a rectangular array arrangement of a real number enclosed in square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट में भी हो सकता है और स्मॉल ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ये जो ईच नंबर है इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं या एंट्री भी कहते हैं मैट्रिक्स के। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ईटीसी बहुत सारे इस तरीके से मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स आर फ्रिक्वेंटली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी एक्स वाई जेड। तो मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब मैट्रिक्स में रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं और जो वर्टिकल लाइन शो होता है वो हमारे पास कॉलम होते हैं। यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है ए बी सी, यहाँ पर मैंने लिखा डी। अब ये वाले जो लाइन है, ये जो ए बी है, ये हमारे पास होते हैं रो, यानी ये फर्स्ट रो है। ये इस तरीके से सी डी जो है ये हमारे पास रो 2 है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। इसी तरीके से ये जो लाइन है ए सी, ये कॉलम 1 है और ये जो बी डी लिखा हुआ है ये हमारे पास कॉलम 2 है। यानी किसी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल रो होता है, हॉरिजॉन्टल रनिंग होती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? किसी मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टल रनिंग को रो कहते हैं। ये रो है, ये रो है, और वर्टिकल रनिंग जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। इसी तरीके से ऑर्डर क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। मिसाल के तौर यहाँ पर मैंने लिखवा दिया 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? यानी बेसिकली इसमें पूछा जाता है ऑर्डर मींस रो और कॉलम की तादाद क्या है। ऑर्डर या डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद कितनी है, ऑर्डर इसे कहते हैं। अब इसमें कितने रोज हैं? 2 रोज है, तो यहाँ लिखेंगे 2 रोज। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। इसको 2 क्रॉस 3 भी लिखा जाता है या इसको 2/3 भी लिखा जाता है। तो इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/3 या 2 × 3। अच्छा, एक और बात नोट करनी है कि 2 × 3 का हरगिज मकसद ये नहीं है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि इसका जो डिनोट करने डिनोशन है वो ये है, यानी इसको जो डिनोट किया जाता है वो 2 × 3 से डिनोट किया जाता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। अगर यहाँ पर लिखवा देता हूँ 1 2 3 6 7 8, तो ये जो बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस बी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद क्या है? ऑर्डर भी कहते हैं या डायमेंशन भी कहा जाता है। तो ये जो बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स में कितने रोज है? 1 2 3 रोज है और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2 या 3 × 2।
तो इसका ऑर्डर ये है। नाउ अब एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये जो 6 मैट्रिसेस है ABCDEF, इसमें कौन से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है और कौन से हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पर बता देता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। रो और कॉलम की तादाद जिसमें बराबर होंगे वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होंगे तो वो हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो फर्स्ट ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दो रोज है, ये और ये दो रोज है और दो कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है, रो और कॉलम की तादाद इसमें बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है एक कॉलम है, रो और कॉलम की तादाद बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से ये जो ई मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक रो है और दो कॉलम है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये जो एफ मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दो रोज है और एक कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल ऑर्डर का पूछा था, डायमेंशन का पूछा था, वो स्किप कर दिया, आप लोग वो खुद कर देना, उसमें ऑर्डर और डायमेंशन के बारे में पूछा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हम लोग ने मालूम करना है कि 1 2 इसमें कौन सा एलिमेंट्स है, इसी तरह 2 3 कौन सा एलिमेंट्स है, 3 2 कौन सा एलिमेंट्स है, 4 3 कौन सा एलिमेंट है, 1 3 कौन सा एलिमेंट है और 3 3 कौन सा एलिमेंट्स है। पहले तो यहां बता देता हूं कि इस 1 और 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यानी यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो हमारे पास 3 2 -4 ये है। इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हमारे पास ये है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे क्या आ रहे हैं, ये आ रहे 2 एलिमेंट से बताने, एंट्री बतानी है कि ये 1 2 इसका नंबर क्या होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका एलिमेंट क्या है, 0 है। इसी तरीके से तीसरे सवाल की अगर बात कर रहे हैं, तीसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, 3 2, तो थर्ड रो हमारे पास ये है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है 4 3, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 6। फिर है नंबर 5 1 3 1 का तीसरा, तो ये आ जाएगा -4 एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, A33, जो आप लोग ने कमेंट्स में इसका जवाब आप लोग ने खुद बताना है।
नाउ अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। और ये जो ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स है ये आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तकरीबन 2-3 मिनट में हो सकता है, 2-3 मिनट में, बल्कि समझाने में टाइम ज्यादा लगेगा, बल्कि 1 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी मैट्रिक्स आर इक्वल, ए एंड बी फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू इफ ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। यानी जो ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए और बी क्या है, इक्वल है। ए बी इक्वल है यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स के नीचे ए मैट्रिक्स लिख देंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 यू, यहां पर है -3, यहां पर है 0 इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है v, -3, 5 एंड w। अब हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स में जो u, v एंड w है इसकी वैल्यू निकालनी। तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग क्या है, यानी फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट रो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा। इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग। यानी 2 किसके बराबर है, v के बराबर। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरीके से -3 के बराबर है। -3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने तो u, v एंड w निकालना है। v हमारे पास 2 है, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u की वैल्यू हमारे पास 5 है, और w की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो u, v एंड w की वैल्यू निकालने थी, इस सवाल में हम लोग निकाल दिया। नाउ अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो मैट्रिसेस गिवन है, ये दो मैट्रिसेस ये आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो ए बी सी एक्स वाई और जेड की हम लोग ने वैल्यू निकाली है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बता दिया कि करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर b3/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर b3/3 है। इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, x+3, यहां पर है 0। ये करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल है, ये वाला करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल है, ये वाला करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल है। यानी करस्पॉन्डिंग क्या है, इक्वल है। तो ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की हम लोग ने वैल्यू निकालनी है। तो अगर तरतीब से निकालना चाहते हो तो ए बी सी को पहले लिखेंगे, फिर एक्स वाई जेड को लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं तरतीब से निकालूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a-1 किसके बराबर आ रहे हैं, -3 के बराबर। तो पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू किसकी निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तरतीब से निकालें, जो मतलब पूछा गया उसी तरतीब से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला a-1 किसके बराबर आ रहे हैं, -3 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे a-1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस हो रहे इज इक्वल टू के तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 ऑलरेडी था, ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो a का आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये आपके पास a का आंसर आ गया। अब क्या निकालना है, b निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। b के लिए देख लेते हैं, ये रहा, इसमें भी b -3 है और इधर क्या है 2b + 4 है।
b माइनस थ्री किसके बराबर है, 2b+4 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे b माइनस थ्री इक्वल है किसके, 2b+4 के इक्वल है। b की वैल्यू निकालनी है तो b को एक साइड कर लेंगे और नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, यानी इस 2b को इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और इस माइनस को वहां शिफ्ट कर लेंगे। ये b ऑलरेडी यहां पर था, ये 2b प्लस में है, इज इक्वल टू के इस तरफ क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा। ये ऑलरेडी 4 यहां पर मौजूद था, ये माइनस है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 2b माइनस में है, ये b प्लस में है, तो कितना रह जाएगा, -b रह जाएगा और 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर -b है और मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस को इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। ये b हमारे पास कितना हो जाएगा, -7। अब क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हम लोग ने c की वैल्यू निकाली, c को ढूंढ लेते हैं। यहाँ रहे रहा 2c + 2 0 के बराबर आ रहे, तो यहाँ लिख देंगे 2c + 2 = 0। ये 2 प्लस है, इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c = -2। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो c का आंसर कितना आ जाएगा, -1। अब क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, x ये रहा, x + 3 किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। क्या लिखेंगे, x + 3 = 0। ये प्लस हो रहे, इज इक्वल टू सर माइनस हो जाएगा, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, -3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। y ये रहा, 2y - 7 और 3y + 2 ये बराबर आ रहे हैं, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस साइड लिख देंगे, 3y + 2 ये किसके बराबर आ रहे हैं, 2y - 7 के बराबर आ रहे हैं। तो इस 2y को इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, इस 2 को वहां शिफ्ट कर लेंगे। 3y ऑलरेडी है, ये 2y प्लस में है, इज इक्वल टू किस तरफ क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ये -7 पहले से है, ये प्लस है, इज इक्वल टू किस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3y में से 2y माइनस करो, कितना रह जाएगा, y रह जाएगा, और -7 और -2 कितना हो जाएगा, -9। तो ये y का आंसर आ जाएगा। नाउ फाइनली हम लोग ने क्या निकालना है, z निकालना है। तो z निकालना है, ये रहा, z + 4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे z + 4 = 6। इस 4 को वहां शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा z 6 - 4, तो z का आंसर कितना आ जाएगा, z का आंसर आ जाएगा 2। नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का बहुत ही खतरनाक, कहने में खतरनाक है लेकिन बहुत ही आसान है। लोग इसको समझते हैं कि बहुत खतरनाक सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी मीन्स लानती सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है। बाकी इस सवाल में कुछ खास नहीं है। ए बी सी एंड डी की हम लोग ने वैल्यू निकाली है। दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ए बी सी एंड डी की वैल्यू कैसे निकालनी है। a + b किसके बराबर आ रहे हैं, -1 के बराबर। पहले इक्वेशंस बनाएंगे, यानी a + 1 ये बराबर आ रहे 1 - 1 के बराबर आ रहे हैं, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरीके से b + 2c, b + 2c 4 के बराबर आ रहा है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। 2c + d ये बराबर आ रहा है 8 को, ये हो जाएगा 8, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3।
फिर क्या है 2a माइनस डी, ये बराबर आ रहे 0 के, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। फोकस यहाँ होना चाहिए, सामने बिल्कुल फोकस यहाँ होना चाहिए। इक्वेशन बना देंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में b मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें a प्लस बी लिखा हुआ है, दूसरे इक्वेशन में b प्लस 2c लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग ने b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट करनी है। यहाँ पुट करने के बाद फिर हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 से 2c की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट करनी है। फिर इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग ने d की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट करनी है। तो ये एक दूसरे से क्या है, लिंक है। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 का एक दूसरे के साथ लिंक है। तो पहले हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग ने किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। यहां पर ये लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। b की वैल्यू निकालनी है तो ये इस a को इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 पहले से था, इस a को जब मैं वहां शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा -a हो जाएगा। ये हमारे पास असल में b की वैल्यू आ गई और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4 पहले से दे चुका हूं। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इस b की जगह पर आप लिखेंगे -1 -a। इसको कहां पुट करेंगे, नाउ पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इस b की जगह पर क्या लिखेंगे, -1 -a, तो इधर आएगा -1 -a और आगे क्या लिखा हुआ है, +2c इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन से हम लोग 2c की वैल्यू निकालेंगे। क्यों 2c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में 2c है। तो इस 1 को भी वहां शिफ्ट कर लेंगे, इस a को भी वहां शिफ्ट कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा 2c 4, इस 1 को वहां शिफ्ट कर लेंगे, इस -a को वहां शिफ्ट कर लेंगे। ये 1 वहां शिफ्ट होगा तो हो जाएगा +1, ये a वहां शिफ्ट होगा तो हो जाएगा +a। तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + a। ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। 5 किसका नाम था, ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 3। इस 2c की जगह पर 5 + a पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इस 2c की जगह पर क्या हो जाएगा, 5 + a, यहां पर है +d इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम लोग ने d की वैल्यू निकाली। d की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, d है। a की वैल्यू b निकाल सकते हो, d की वैल्यू b निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में a भी है और d भी मौजूद है। अब यहाँ पर एज यू विश, आपकी मर्जी, a की वैल्यू निकालनी है या d की वैल्यू निकालनी, किसी भी इक्वेशन की वैल्यू निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग d की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को इज इक्वल टू किस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, इसको भी वहां शिफ्ट कर लेंगे, इसको भी वहां शिफ्ट कर लेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। तो d अकेला रह जाएगा, इस 5 को भी वहां शिफ्ट कर लेंगे, इस a को भी वहां शिफ्ट कर लेंगे। 5 प्लस है इज इक्वल टू किस तरफ हो जाएगा, -5, ये a प्लस में है, ये हो जाएगा -a।
तो डी का आंसर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 माइनस ए, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। डी की वैल्यू भी निकाल चुका। अब इस डी को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में डी की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 2a माइनस डी ए, माइनस की जगह पर आ जाएगा माइनस, और इस डी की जगह पर क्या आएगा 3 माइनस ए, लेकिन माइनस पहले आया हुआ है तो इस वजह से यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। गलती क्या कर लेते हैं, इस डी से पहले माइनस है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते। तो ये गलती आप लोग ने नहीं करनी है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट क्यों लगाना है? इससे पहले माइनस है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी की जगह पर आ जाएगा 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस a इज इक्वल टू 0। इस 3 को वहां शिफ्ट कर लेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, और ये इज इक्वल टू के तरफ जाके क्या हो जाएगा +3। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, a का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। a का आंसर निकाल चुका हूं। अब b का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 5 में a की जगह पर 1 पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 6 में a की जगह पर 1 पुट कर देंगे, c का आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 में a की जगह पर 1 पुट कर देंगे, d का आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब इसको पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल टू 1 कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7। इक्वेशन नंबर 5 में b1 पुट करना है, इक्वेशन नंबर 6 में b1 पुट करना है, इक्वेशन नंबर 7 में b1 पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 5 में पहले 1 पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1, इधर ये है माइनस तो यहाँ जाएगा माइनस, इधर है a तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे 1। तो b का आंसर कितना हो जाएगा -1, और -1 कितना हो जाएगा -2। ये आगे b का आंसर। अब इक्वेशन नंबर 6 ये रहा। इस इक्वेशन नंबर a में a है, इस a की जगह पर क्या पुट करना है 1, क्योंकि 1 हम लोग निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 बिकम, इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 5 प्लस a की जगह पर आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2c, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 6 का c का आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब d का आंसर निकालने के लिए दोबारा इस a की जगह पर 1 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 क्या है, d इज इक्वल टू 3 माइनस a की जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो d का आंसर कितना आ जाएगा 2। अब रिजल्ट हमारे पास कितना आया, रिजल्ट a b c और d का आंसर। a का आंसर कितना है 1 है, b का आंसर क्या है -2 है, c का आंसर क्या है 3 है, और d का आंसर क्या है 2 है। तो ये फाइनल आपके पास रिजल्ट बन गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।